उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ खिसकने की घटनाओं के साथ ही फ्लैश फ्लड ने वहां के कई इलाकों में तबाही मचा दी। कुल्लू की भुंतर तहसील के पास अचानक आए सैलाब ने लोगों को खौफ से भर दिया। कुल्लू के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड आ गया, मतलब वहां बेहिसाब पानी अचानक आ गया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई बांध फट पड़ा हो। फ्लैश फ्लड ने कुल्लू की भुंतर तहसील के बड़े इलाके में तबाही मचा दी। बरसाती नालों का उफान ऐसा रहा कि उसने सब कुछ डुबो दिया। कुल्लू पर मौसम की दोहरी मार पड़ी। वहां बिजली महादेव मंदिर के पास की पहाड़ी पर लैंडस्लाइड भी हुई। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहां पहाड़ खिसकने की घटनाओं से एक आदमी की मौत भी हो गई। इसके अलावा वहां अखाड़ा बाजार इलाके में जमीन खिसकने के बाद उसके मलबे में 6 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई, जिन्हें निकालने के लिए कई घंटों लंबा ऑपरेशन चला। लेकिन इस बीच कुल्लू में एक बार फिर मूसलाधार बारिश ने लोगों की नींद उड़ा दी। और इसी बारिश के बाद कुल्लू की भुंतर तहसील में फ्लैश फ्लड ने लोगों के होश उड़ा दिए। वहां सड़क पर सैलाब इतनी तेजी से आया कि ऐसा लगा जैसे कोई डैम फट पड़ा हो। लोग एक दूसरे को खतरे से आगाह करने के लिए वहां जोर जोर से सीटियां बजाते सुनाई दिए। वहां के बरसाती नाले में आए उफान में भारी भरकम पेड़ तिनकों की तरह बहते नजर आए। उस सैलाब ने चंद सेकंडों के अंदर पूरी बस्ती उजाड़ दी। इस बीच कुल्लू के ही बिजली महादेव मंदिर की पहाड़ी पर लैंडस्लाइड भी हुई। वहां पहाड़ से तेजी से बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ आते दिखे। लैंडस्लाइड की ऐसी ही घटनाएं कुल्लू के कई अलग अलग इलाकों में भी हुई। वहां अखाड़ा बाजार इलाके में 2 दिन के अंदर दूसरी बार पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। 2 दिन पहले भी वहां ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसके बाद मलबे में 6 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई। उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इस बीच एक बार फिर लैंडस्लाइड की घटना हो गई, जिससे वहां के लोगों के बीच दहशत और बढ़ गई। इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे श्रद्धालुओं को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से निकालने का काम तेज कर दिया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर ने पहले चक्कर में करीब 50 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। मणिमहेश यात्रा चंबा में मौजूद मणिमहेश झील तक जाती है। वहां पहुंचकर लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। मणिमहेश झील तक जाने के लिए करीब 13 किलोमीटर लंबा पहाड़ी रास्ता पैदल ही पार करना होता है। खड़ी चढ़ाई होती है। यह यात्रा हर साल जन्माष्टमी से शुरू होकर राधाष्टमी तक चलती है, यानी करीब 15 से 20 दिन। मान्यता है कि मणिमहेश झील में स्नान करने से पुण्य मिलता है। वहां मेला भी लगता है, इसीलिए इस धार्मिक यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी पहुंचे, लेकिन बीते कुछ दिनों में चंबा में बेहिसाब बारिश और पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई। मणिमहेश यात्रा वाले रास्ते पर भी बड़े बड़े पत्थर और बेहिसाब मलबा गिरा। नतीजा ये हुआ कि रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। इसीलिए प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा को बीच में ही रोक दिया था। लेकिन मुसीबत की बड़ी संख्या में लोग पहले ही मणिमहेश झील तक पहुंच चुके थे। उनकी पैदल वापसी का रास्ता भी बंद हो गया था। वो वहां कैद हो गए। कई लोग तो बुरी तरह बीमार भी हो गए। खराब मौसम की वजह से बचाव अभियान में भी मुश्किलें आ रही थी। लेकिन जैसे ही आसमान साफ हुआ तो वायुसेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए श्रद्धालुओं को निकालना शुरू कर दिया। पहले चक्कर में वो करीब 50 लोगों को लेकर चंबा के भरमौर में लैंड हुआ। कई दिनों तक मुसीबतें झेलने के बाद वो श्रद्धालु भरमौर पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उन्हें बसों में बैठाया गया और इसके बाद वो अपने घरों के लिए रवाना हो गए। चंबा में मणिमहेश की यात्रा के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए थे, क्योंकि वहां जबरदस्त बारिश के बीच पहाड़ों से आए मलबे ने यात्रा मार्ग को बंद कर दिया था। कच्चे रास्तों के साथ साथ सड़कों की भी हालत बिगड़ चुकी है। ऐसे में वहां फंसे लोगों को निकालने में प्रशासन के पसीने छूट गए, क्योंकि वो श्रद्धालु यात्रा के अंतिम पड़ाव यानी मणिमहेश झील के पास फंसे थे। उस झील तक जाने के लिए हडसर से करीब 13 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता पैदल ही तय करना होता है, जबकि भरमौर और हडसर को जोड़ने वाली सड़क करीब 25 किलोमीटर लंबी है। पहाड़ खिसकने से सड़क के साथ साथ पैदल वाला रास्ता भी टूट फूट गया। इसीलिए वहां फंसे लोगों को आसमान के रास्ते हेलीकॉप्टर से निकाला गया। उधर बाढ़ से बेहाल पंजाब के फाजिल्का में एनडीआरएफ और राज्य सरकार की एजेंसियों ने मिलकर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया। इसके तहत बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा कई इलाकों में नावों की मदद से लोगों तक खाने पीने समेत दूसरी जरूरी चीजें भी पहुंचाई गई। भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली सतलुज नदी में जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसके पानी ने आसपास के ज्यादातर इलाकों को डुबो दिया। इस वजह से फाजिल्का के लोगों की परेशानी बेहिसाब बढ़ गई। चारों तरफ बाढ़ के पानी का कब्जा हो गया। लोग अपने घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए।
वो न तो बाहर निकल सकते थे, ना ही कोई उन तक पहुंच सकता था। ऐसे में न तो उनके पास खाने की चीजें बची, न ही सिर छिपाने की जगह बची। उनकी परेशानी ये खत्म नहीं हुई, क्योंकि सतलुज नदी में एक बार फिर पानी का स्तर बढ़ गया और इसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। फाजिल्का के अलावा फिरोजपुर में भी उसने तबाही मचाई। इस बीच प्रशासन ने जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही पूरे जिले में राहत और बचाव की मुहिम तेज कर दी गई। इसके तहत एनडीआरएफ और पंजाब सरकार ने मिलकर हजारों लोगों की जान बचाई। राहत और बचाव टीम के जवानों ने बाढ़ में घिरे इलाकों में जाकर कई लोगों को निकाला और उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। जिले के ज्यादातर इलाके पूरी तरह बाढ़ में डूबे दिखाई दिए। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। कुछ इलाकों में तो बाढ़ का पानी लोगों के घरों की छतों तक पहुंच गया। ये पानी सतलज नदी से आ रहा है और यहाँ पर पानी लगभग 15 से 20 फीट है और जो गांव है, गांव में 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों मकान ढह गए। इन हालात में भी जिन लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा, उन तक नावों के जरिए खाने पीने की चीजें पहुंचाई गईं। प्रशासन ने गाय भैंसों के लिए चारे और सिर छिपाने के लिए तिरपाल का भी इंतजाम किया। हालांकि भीषण बाढ़ की वजह से किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई। बहुत बुरा हाल है लोगों का, अब तो ज्यादा ही हो गया। चारों तरफ पानी है। हाँ जी, चारों तरफ पानी पानी है जी, और जितनी फसल है सब खराब होगी। कुछ जगहों पर नदी के पानी के बहाव को कम करने के लिए वहां रेत की बोरियां भी डाली गईं। सतलुज नदी ने फाजिल्का के अलावा पंजाब के फिरोजपुर में भी भयंकर तबाही मचाई। फाजिल्का की तरह वहां के भी कई इलाकों में बाढ़ आ गई और पंजाब में आई हाहाकारी बाढ़ की वजह से करीब 4 लाख लोगों पर संकट मंडरा गया। राज्य में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि 15 जिलों में हालात बिगड़ गए। इन जिलों में रहने वाले करीब 4 लाख लोगों की मुसीबत बढ़ गई। इस बीच बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 43 हो गई। यही नहीं, लाखों हेक्टेयर में लगी फसल भी बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई। सबसे ज्यादा तबाही गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर और कपूरथला जिलों में मची। वहां के ज्यादातर गांवों में बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया। नदियों के किनारे बसे इलाकों का हाल सबसे ज्यादा खराब हुआ। हजारों लोग अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ जिलों में सेना के जवानों को भी मदद के लिए तैनात किया गया। लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 35 हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली गई। यानी बाढ़ ने पूरे पंजाब को भारी परेशानी में डाल दिया। राज्य के ज्यादातर जिलों में हाहाकार मच गया। 15 जिलों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि करीब 4 लाख लोग संकट में गिर गए। बाढ़ ने हजारों मकान बर्बाद कर दिए तो लाखों हेक्टेयर में लगी फसल भी उसकी वजह से चौपट हो गई। इसका सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर और कपूरथला जिलों में देखने को मिला। गुरदासपुर में 300 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया। वहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। चारों तरफ कमर से भी ऊपर तक पानी भर गया। इन हालात में लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। गुरदासपुर की तरह अमृतसर और फिरोजपुर के भी कई इलाकों में हालात पूरी तरह बिगड़ गए। लोगों की मदद के लिए कुछ जिलों में सेना के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। यही नहीं, बाढ़ में घिरे लोगों को निकालने और उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए सेना के 35 हेलीकॉप्टरों की तैनाती कर दी गई।